वादे के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर कर्ज अदा ना करना और टाल मटोल से काम लेना जुल्म और बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस पाक में आया है कि ऐसा शख्स जब तक कर्ज अदा ना करे उसके लिए हर दिन और हर रात गुनाह लिखा जाता है। ये मामला हुकूकुल इबाद का है और अल्लाह ताला हुकूकुल इबाद को उस वक्त तक माफ नहीं फरमाता जब तक बंदा खुद माफ न कर दे। लिहाजा ऐसा शख्स अगर इसी हालत में मर गया कि लोगों का कर्ज उस पर बाकी रहा तो रोजे महशर कर्ज देने वालों के तकाजे पर उसकी नेकियां उन कर्ज ख्वाहों को दी जाएंगी और जब उसके पास नेकियां नहीं रहेंगी तो इन कर्ज ख्वाहों के गुनाह उस पर डाले जाएंगे। लिहाजा जब भी किसी से लेन देन करें तो उसकी वही मुद्दत तय करें जिस पर वो अदा कर सकें। सैयदना अबू मूसा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी वो कबीरा गुनाह जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है उनके बाद अल्लाह के नजदीक सबसे गुनाहों से बड़ा ये गुनाह है कि आदमी अपने ऊपर कर्ज छोड़कर मरे और उसके अदा के लिए कुछ न छोड़ा हो। ये सब अहादीस बताने का मकसद ये था कि आजकल लोग ऐसे ही करते हैं, किसी से कुछ लिया फिर भूल गए और मुकर गए, ये सरासर गलत है। आज आपके सामने एक ऐसा सच्चा वाकया पेश करने जा रही हूँ कि जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि रसूल खुदा ने क्यों इतना जोर दिया है कि जब भी किसी से कोई मामला करो तो जरूर लिख लिया करो। बताने वाला बताता है कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे 1 लाख रुपया मांगा। मैंने कहा ठीक है 1 लाख दे देता हूँ, लेकिन पैसा लेते वक्त 2 गवाह होंगे तो स्टाम्प पेपर पर लिख कर भी देना होगा। उसने कहा मुझ पर यकीन नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल है, मगर शरीयत के मुताबिक कानूनी कार्रवाई जरूरी है। वो मुझसे नाराज हो गया। मैंने मनाने के लिए उसे कहा कि मैं मजाक कर रहा था, हालांकि मैंने मजाक नहीं किया था। खैर मैंने उसे गवाहों और कागजी कार्रवाई के बगैर 1 लाख रुपया दे दिया क्योंकि वो मेरा दोस्त था। दिन गुजरते गए और 2 साल हो गए, मेरे दोस्त ने पैसे वापस नहीं किए। शायद वो भूल गया या जानबूझकर नहीं दे रहा था। खैर मैंने खुद ही मांगे तो कहने लगा कि मैंने तो वापस कर दिए थे। मैंने कहा कि झूठ बोलते हो यार, ऐसे कैसे हो सकता है? तो गुस्से से कहने लगा कि तुम मुझे झूठा समझते हो, कोई गवाह है तुम्हारे पास, कोई सबूत है तो पेश करो। मेरे तो पांव तले से जमीन खिसक गई कि ये सब क्या कह रहा है। आखिर मैंने उसको बहुत समझाया कि यार तुमने पैसे वापस नहीं किए, लेकिन वो अपनी जिद पर कायम था कि वापस कर दिए हैं, अगर नहीं तो फिर गवाह और सबूत लाओ, जो कि मेरे पास नहीं थे। मैं थाने में गया और कहा कि मेरे दोस्त ने मुझसे 1 लाख लिया था मगर वापस नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कोई सबूत क्या गवाह? मैंने कहा कोई नहीं। थानेदार ने कहा कि बैंक में पैसे जमा करवाते हो तो रसीद देते हैं, लेने जाते हैं तो रसीद देते हैं, इसलिए कि कानूनी कार्रवाई जरूरी है। आप झूठे हो वरना सबूत लाओ। रोजाना थाने चक्कर लगते रहे लेकिन कोई हल ना निकल सका। तंग आकर मैंने भी 2 झूठे गवाह तैयार किए और उनके जरिए से थानेदार के पास गया। उन्होंने तहरीरी तौर पर लिखा कि फलां दोस्त ने उसके पैसे देने हैं। थानेदार ने कर्जा लेने वाले दोस्त को बुलाया, उसने 20,000 थानेदार को दिए और उल्टा मेरे खिलाफ पर्चा कटवा दिया। मेरे पैसे पहले ही फंसे हुए थे, मैं बहुत परेशान था और आखिरकार मैंने ही हिम्मत हार ली। पर्चा होने पर मैंने अपने दोस्त से माफी मांगी और बयान दिया कि इसने मेरे कोई पैसे नहीं देने। तब कहीं उसने मुस्कुराते हुए पर्चा वापस लिया। घर आया तो घर वालों ने बहुत जलील किया, ना मुझे घर सुकून ना बाहर। बस हर वक्त ये सोचता रहता कि मेरे दोस्त ने क्या कर दिया, जिसकी वजह से अब दुनिया में किसी भी दोस्त पर दोबारा भरोसा ना हो सकेगा। घर के हालात अच्छे नहीं थे, मेरे गलत फैसले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये दुनिया है और अल्लाह ताला ने इसमें जिंदगी गुजारने के असूल भी अता फरमाए हैं। असूलों को नजरअंदाज करके अपनी मर्जी से मामलात तय करने पर जो नुकसानात होंगे उसके जिम्मेदार भी हम ही होंगे और मेरी तरह आप भी जलील होंगे, लेकिन हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आज के पुरफितन दौर में किसी पर एतमाद और यकीन करना बड़ा मुश्किल काम है। निकाह करते वक्त गवाह तो होते हैं मगर लोग फिर भी मुकर जाते थे, इसलिए जनरल अयूब ने निकाह फार्म मुतारिफ करवाया ताकि आवाम झूठ न बोले। मेरी तरह ये कहानी बहुत से लोगों की कहानी है। गवाह और तहरीरी दस्तावेजात बनाने से वही डरेंगे जो गलत काम करते हैं, या मुझ जैसे जाहिल को कोई अपना जिगरी दोस्त ही लूट कर ले जाएगा। कुरान पाक में है, ए ईमान वालो, जब तुम लेन देन का कोई मामला किया करो तो उसको तहरीर कर लिया करो और गवाह भी बना लिया करो।
اس لیے ہم اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح طرح سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔